हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि ये थर्ड क्लास है मध्यकालीन इतिहास की। इस क्लास में हम लोग सल्तनत काल को पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत को सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। सारी की सारी क्लासेस आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारी की सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत से एक प्रश्न फिक्स है। कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, किन किन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देख लें ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? कौन था वो? तो वो था महमूद गजनवी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, जिन जिन क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम से पहले 10 से 15 दिनों पहले आपको रिवीजन करना होगा उसको। ठीक है, वीडियो केवल देखने से काम आपका नहीं होगा। एक हफ्ते में सारे के सारे क्वेश्चंस भूल जाएंगे आप लोग। अगर नोट्स बना लेंगे तो आप लोग इसे रिवीजन भी करते चलेंगे। एक वीक में आप लोग जो है इसे रिवीजन भी करते चलें ताकि याद रहे माइंड में आपके। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों, ये 1000 ईसा से 1026 ईसा के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो है कौन सा था? उस आक्रमण का नाम बताएं। जो 1000 ईसा से 1026 ईसा के बीच हुआ था, तो वो जो था वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, 1025 में हुआ था। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चंस और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था वो था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, यानी कि मेन मकसद इनका धन लूटना था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल बरूनी ने जो है किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? ये किए थे किताब उल हिंद की। कौन सी? किताब उल हिंद की जो है ग्रंथ की रचना की थी अल बरूनी ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। अगर दिल्ली सल्तनत से प्रश्न पूछा जाता है तो गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं, अगर एक भी जीके की क्लास आप लोग मिस नहीं करेंगे तो अच्छा खासा एक दिन आप लोग स्कोर करके आएंगे जब आपका एग्जाम होगा। तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। कौन थी? फारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा जो नगर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी के एग्जाम में, आरएस के एग्जाम में, और ये एसएससी के भी एग्जाम में, बीपीएससी, यूपीपीएससीएस के एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे होंगे, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही देंगे कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु जो है चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हो गई थी, घोड़े से गिरकर? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो रटा होगा आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय, चौगान का अन्य नाम पोलो भी है, तो पोलो खेलते समय इनकी जो है मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर। ऑप्शन ए नोट करिएगा। अगर आपको कम समय में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे रीजनिंग हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, जीके जीएस हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। इसका जो चार्ज है वो 99 रुपीज़ में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको फ्री सीट लेना है तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 10 वर्षों के पुराने
पेपर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और बहुत जो है अच्छे इसमें क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, तो आप लोग लिंक के माध्यम से जब उसमें क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम मांगा जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा 99 रुपये। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे वो PDF सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर सकते हैं। और ये जो क्लास चल रही है इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। अगर BEd से संबंधित कुछ आपके मन में डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम यूजर ID ये है एप्टी साहिल, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। जितने भी लोग सिलेक्ट किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तराइन के लिए पहली लड़ाई 1151 में हुई थी और दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी। ये किनके बीच हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 ईस्वी में हुई थी, तो ये हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी तराइन की पहली लड़ाई। सन याद रखना है 1191 में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये जो है पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दामाद था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? तो वो जो था विश्वसनीय जनरल था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो 13वां प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? ये 1192 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो किसने किसको पराजित किया था? तो इसमें जो है मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है पराजित किए थे, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? किसने की थी ये आपको बताना है, सभी लोग जवाब दें इसका। तो वो किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? हालांकि ये प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं बट पढ़ना है आपको। तो वो जो है इतिहासकार है, किस सुल्तान को जो है इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सब्जेक्टिव वाली क्लास में आप लोग ये क्वेश्चन सारे के सारे पढ़े होंगे, तो सभी लोग जवाब दें। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो थे इब्राहिम लोदी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इसके जो है संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी थे, लोदी वंश के पहले शासक भी बोल सकते हैं। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? सभी लोग जवाब दें। तो इनाम भूमि दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो वो अभी मैं बताया रजिया सुल्तान जो है पहली शासिका थी महिला में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इल्तुतमिश की जो है ये बेटी थी। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? उस प्रथम सुल्तान का नाम बताएं जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किए थे। तो वो जो थे प्रथम सुल्तान थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये 21वां प्रश्न है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा कि यात्री इब्न बतूता जो है ये कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो आया था ये आया था मोरक्को से, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला जो था वो कौन था? वो था महमूद गजनवी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने को
बुतासिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था। बुत शिकन अपने को कौन कहता था? तो वो कहते थे अपने को जो है महमूद गजनवी अपने को बुत किसन सिकन कहते थे, यानी कि मूर्ति भंजक कहता था अपने आप को महमूद गजनवी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी एंड 158 प्रैक्टिस सेट की वीडियोज भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? तो ये जो है धारण किए थे, कौन कौन सी उपाधि धारण किए थे? ये धारण किए थे यामीन उद्दौला यानी कि सम्राट का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत यानी कि मुसलमानों को संरक्षक। ये दोनों जो है उपाधि धारण किए थे, यानी कि ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिए, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? सभी लोग जवाब दें। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किए थे? तो ये किए थे हिंदू शाही यानी कि ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध किए थे प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी ने। ऑप्शन ए जितने भी लोग सेलेक्ट किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कौन थी? तो हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी थी वो कौन थी? उद्भांडपुर। ठीक है, कौन सी? उद्भांडपुर। ओहिंद भी बोलते हैं, वैहिंद भी बोलते हैं, तो तीनों नाम आपको याद रखना है हिंदू शाही राज्य की राजधानी। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ठीक है। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जो किसके विरुद्ध हुआ था? ये हुआ था जाट के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हिंदू शाही राज्य का वह कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तो वो था जयपाल। अगला प्रश्न, महमूद गजनी किस वंश का था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनी किस वंश का था? तो ये जो है यामनी वंश का था महमूद गजनवी। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? इसमें जो है शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो हैं नहीं शामिल थे। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी ये तीनों शामिल थे, ठीक है। अलबरूनी, उल्बी, वैहाकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? उस शहर का नाम बताएं। लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद, इनमें से कोई नहीं। उस शहर का नाम बताएं जो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो वो शहर है लाहौर। लाहौर जो है फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति के चीता के साथ स्वतः को जला देने से दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो वो थे इब्न बतूता, ठीक है, मोरक्को के थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है किसे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है किसे? माना जाता है मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में कि इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? तो इक्तादारी जो प्रथा चलाई गई थी वो चलाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सारे के सारे प्रश्न हैं, सारे तो नहीं बोल सकता हूँ मानी, जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस आपको वो वाली क्लास में मिल जाएंगे, यानी कि जो मैं अपने हाथ से लिखकर पढ़ाया हूँ। तो वो क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, इन सभी की क्लासेस हो गई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब जो मैं है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि कौन कौन से प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेट हो जाएंगे, ठीक है। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक जो था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो होता था खान। कौन होता था? खान होता था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाख बख्श के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि ये बहुत दान करते थे। ठीक है, इसी की वजह से जो है इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को जो है पूरा किए थे वो किए थे इल्तुतमिश। और निर्माण यानी कि जो है कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ किसने किए थे? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट किए थे। फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। उनका निर्माण जो है कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था पूरा। ठीक है। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 38वां वाला। तो निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? सभी लोग जवाब दें। तो कल्लर ने जो है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किए थे। कल्लर याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए फिर बताइए यह किसका संदर्भ है। तो यह जो संदर्भ है यह है बहलोल लोदी का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये किसके शासनकाल में था? महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकाल था अल बेरूनी। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सम्मिलित करना है आपको इसमें सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ। कुछ नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं कि उनकी शुरुआत, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो निजामुद्दीन औलिया जो है सूफी संत की शुरुआत किए थे। एंड मलिक कफूर जो है 1000 दिनारी कहलाता था। मलिक कफूर जो है 1000 दिनारी भी कहलाता था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ये नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत किए थे। एंड आपका बचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये दास राजवंश को उखाड़ के फेंके थे। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, अलग अलग, ताकि आप लोग याद कर सकें इसे। तो निम्नलिखित में से वह शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है वो कौन सा है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जो गुलाम राजवंश से संबंधित है उस शासक का नाम बताएं। तो इल्तुतमिश आप सभी को पता है, ये जो है संबंधित हैं गुलाम राजवंश से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो ये जो दक्षिण अफ्रीकी इब्न बतूता जो हैं किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये भारत आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने अपने आप को जो है खलीफा घोषित किया था? इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिन पे मैं जो है स्टार लगाता हूँ, तो उन पे आप लोग भी लगाया करें ताकि इसे आप लोग अच्छे से याद कर सकें। तो अपने आप को जो खलीफा घोषित किए थे वो कौन थे? वो थे मुबारक शाह खलजी। कौन थे? मुबारक शाह खलजी अपने आप को खलीफा घोषित किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक सभी लोग जवाब दें। तो लोधी वंश का संस्थापक अभी बताया था बहलोल लोधी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाजार नियमों व
मूल्य नियंत्रण पद्धति की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो इसको जो है इस दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अल-बैरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारिक उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? इनमें जो है वो विषय हैं आपके भारतीय गणित भी है, भारतीय इतिहास व भूगोल भी है, खगोल विज्ञान व दर्शन विज्ञान भी है। यानी कि इनमें से सभी जो हैं तारिक उल हिंद में इन विषयों की समीक्षा की गई है। इन सभी विषयों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन जो है इसका डी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अल-बैरूनी का पूरा नाम था, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो अल-बैरूनी का पूरा नाम क्या था? सभी लोग जवाब दें। तो अल-बैरूनी का जो पूरा नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद। क्या था? अबू रेहान मोहम्मद अल-बैरूनी का पूरा नाम था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अल-बैरूनी के अनुसार अत्यंज चतुवर्ण के नीचे का वर्ग शामिल था। किसमें शामिल थे ये आपको बताना था। तो ये शामिल थे आपके धोबी, मोची, जादूगर, डलिया व ढाल बनाने वाले एंड नाविक, मछुआ, ब्याद व जुलाहा में शामिल थे। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किताब उल हिंद को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह हिंद का युद्ध जो कि ये 1008 से 9 के बीच में हुआ था कि निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था ये आपको बताना है। वह हिंद का युद्ध ये पूछा नहीं जाता। तो ये महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच हुआ था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह प्रथम सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो वो जो है सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी जिसने स्थायी सेना रखी थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी लोग कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए सभी लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की संबंध में कथनों पर विचार करते हैं कि पहला ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के अनाज के दाम नियत किए, ये भी सही है कथन। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, ये भी कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये भी। यानी कि तीनों कथन सही है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो है यहाँ पे कौन सा नंबर का क्वेश्चन था? 57 के बाद 58 आएगा। बट इसमें मैं जो है इसलिए नहीं क्वेश्चंस को लाया हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं थे, फालतू आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो पढ़िए जो एग्जाम में आए। ठीक है, फालतू की चीज़ें आपको नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क आपको करना है, तभी आपको फ्री सीट मिलेगी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो वो था चौधरी। कौन था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो है भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है स्थापित हुआ था किस वंश का? सैयद वंश। किसका हुआ था? सैयद वंश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ये इंपॉर्टेंट है। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ये भी पूछा जा सकता है। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इसका जो है निर्माण करवाए थे, कौन करवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न,
तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है, तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है, वो क्या नाम है? अमीर खुसरो था तुगलकनामा के रचनाकार का नाम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? सभी लोग जवाब दें। मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है प्रथम अक्ता प्रदान किए थे मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? किस सुल्तान के काल में? तो वो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इनके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर जो है विकसित हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के सिक्के जैसे टंका, शशनगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये बने थे चंदी, चांदी, तांबा के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? सभी लोग जवाब दें। तुर्कों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा एंड अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? सभी लोग जवाब दें। तो वो थे नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया आतार कीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना था, वो कहाँ स्थित है? सभी लोग जवाब दें, यह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, कहाँ पे स्थित है? नागौर, जोधपुर में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। और जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए थे फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? सभी लोग जवाब दें। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? सभी लोग जवाब दें। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? सो फ्रेंड्स, ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में, लाहौर में। तो जहाँ भी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई हो उस स्थल का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चंस को ऐड करते चले आ रहे थे तो आप लोग बताइएगा, आप लोग स्कोर भी आपका कितना हुआ, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी क्लास ऐसे ही आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी आंसर की भी लगा दिया हूँ, ठीक है। तो जाके आप लोग इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास से।